और बुलेटिन की शुरुआत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की खबर के साथ। जी हाँ, तो आज से दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 के 56वें वार्षिक सम्मेलन का आगाज होने वाला है। इस समिट की कवरेज करने वाला जी बिजनेस ही एकमात्र हिंदी न्यूज़ बिजनेस चैनल है। इस बार क्या रहेगा एजेंडा और किन अहम मुद्दों पर होगी बातचीत, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बहुत खलबली है अलग अलग फ्रंट पे। ग्राउंड जीरो से डिटेल रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताएं, आज से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत हो रही है, आगाज हो रहा है, दुनिया भर के तमाम दिग्गज वहां पर जुटे हैं। क्या अपडेट, क्या कुछ होने वाला है? बिल्कुल मिथुन जी, आपने सही कहा कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उस समय हो रहा है जब पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है, एक खलबली सी मची हुई है। लेकिन इस बार का जो एजेंडा है वो डायलॉग पे है, स्पिरिट ऑफ डायलॉग के साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की शुरुआत की जा रही है। इस इवेंट को न केवल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बल्कि इकोनॉमिक्स भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं। और इस बार जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र है वो इंडियन पवेलियन है, जिसका उद्घाटन आज शाम को भारत के समय अनुसार 10 बजे के आसपास होगा। केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल यहाँ पे पहुँचेगा, अश्वनी वैष्णव, प्रहलाद जोशी, राम मोहन नायडू यहाँ पर आएंगे। और साथ ही 9 स्टेट्स अपने आप को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें बड़े डेमोग्राफिकली बड़े और छोटे सभी तरीके के स्टेट हैं। उत्तर प्रदेश है, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स यहाँ पे अपने आप को शोकेस कर रहे हैं। और इस बार का जो इंडियन पवेलियन है वो अभी तक जितनी बार भी इंडियन पवेलियन बनाया गया उसमें सबसे बड़ा है। करीबन 10,000 स्क्वायर फीट का ये इंडियन पवेलियन तैयार किया गया है। अब किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि 1945 के बाद अब का जो समय है उसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन सबसे ऊपर है। एक तरफ अमेरिका दूसरी कंट्रीज को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि 2025 का जो समय रहा वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा और 2026 के अंदर भी ये चैलेंज कम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। लेकिन भारत के लिए एक पॉजिटिव बात इस रिपोर्ट में भी निकल के आई कि साउथ एशिया जो है वो ग्रोथ का ड्राइवर रहेगा, जिसमें भारत को प्रमुखता से जगह दी गई। उस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि जो भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वो कहीं ना कहीं निवेश के लिए एक बढ़िया डेस्टिनेशन बनकर उभर रही है। अब भारत ने भी यहाँ पे अपने इंडिया पवेलियन के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर स्पेसिफाई किए हैं जिसको वो शोकेस कर रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी। इन सभी में भारत चाहता है कि इनमें निवेश हो, क्योंकि हम इनमें कहीं ना कहीं या तो पहले नंबर पे हैं या चौथे नंबर पे हैं या छठे नंबर पे हैं। तो ऐसे में ये सभी राइजिंग सेक्टर हैं और इन राइजिंग सेक्टर में निवेश की संभावनाएं ज्यादा बनती है। इसी वजह से इस बार का जो डेलीगेशन है भारत का वो काफी बड़ा डेलीगेशन है और बड़ा पवेलियन इस बार भारत ने तैयार किया। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही तरुण की बड़ा डेलीगेशन है भारत का और बड़ा पवेलियन भी है, और हम आपका जोश वहां से देख पा रहे हैं कि तरुण। और आपको बता दें कि जी बिजनेस एक मात्र हिंदी बिजनेस चैनल है जो आपको दावोस से लाइव कवरेज दिखा रहा है, और लाइव कवरेज हम आपको लगातार दावोस से दिखा रहे हैं। तरुण जो कि जी बिजनेस संवाददाता है वहां पर लगातार मौजूद हैं आपको पल पल का अपडेट देने के लिए। तरुण, ये एक बड़ा संजोग है कि आप वहां से दावोस से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को कवर कर रहे हैं, और आज ही IMF ने भारत के GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। जो अभी आपने बात कही कि अलग अलग सेक्टर पे फोकस होगा, भारत का बड़ा पवेलियन है, और जिस तरह से टैरिफ की चिंताओं के बावजूद भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के अच्छा आउटलुक आ रहा है, क्या इससे ग्लोबल पावर के साथ ट्रेड के मोर्चे पर भारत बहुत मजबूती से अपनी बात रख पाएगा? और क्या भारत की संभावनाएं वहां पर आपको और ज्यादा दिख रही हैं टैरिफ की चिंताओं के बीच? बिल्कुल, आपने मिथुन जी बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ग्रोथ प्रोजेक्शन आ रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो, मूडीज का हो, S&P का हो, सभी ग्रोथ की और और इशारा कर रहे हैं। सभी जो ग्रोथ रेट बता रहे हैं 7.2 से 7.5 के बीच में बता रहे हैं। तो ऐसे में जब एक और टैरिफ
की वजह से पूरे देश के अंदर सप्लाई चेन इम्पैक्टेड है, उसके बावजूद भारत की जो ग्रोथ है वो 7.2 से 7.5 यदि रहती है, तो ये लोगों के मन में या कहें कि निवेशकों के मन में एक कॉन्फिडेंस पैदा करती है कि वो भारत में निवेश करें। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो यहाँ पे लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो जो निकल कर आ रहा है कि भारत का जो न्यूट्रल स्टांस है, चाहे ना वो किस चाइना की तरफ है, ना रशिया की तरफ है, ना अमेरिका की तरफ है, अपने आप को न्यूट्रल रखते हुए एक सॉफ्ट पावर के तौर पे काम कर रहा है। तीसरा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारे देश के अंदर बनी हुई है। पिछले 12 साल से किसी भी तरीके का अनरेस्ट हमारे देश में नहीं देखा गया। चौथा, हमारे पास एक बड़ा स्किल पावर है जो एजुकेटेड भी है और जो टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है उसको अडेप्ट करने के लिए भी तैयार है। तो ऐसे में जो चाइना का एक विकल्प जो तैयार दुनिया करना चाहता है, भारत एक ऐसा विकल्प उनको दिखता है जहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो और साथ ही मैन पावर और कंजम्पशन दोनों उपलब्ध हो। तो इसीलिए जो इंडियन प्रतिनिधिमंडल भी जो आ रहा है वो इसी को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को शोकेस कर रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, वो सभी अपनी स्टेट पॉलिसी भी बता रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बता रही है कि हम किस तरीके से इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या हमारा फोकस है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो दुनिया भर में जिसकी बात हो रही है, उन सेक्टर्स को आप हमारे देश में आसानी से निवेश कर सकते हैं। और मृत्युंजय, मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, इस बार की जो टैगलाइन है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग टैगलाइन है, पार्टनर विद इंडिया। मतलब आप केवल पहले कहा जाता था इन्वेस्ट इन इंडिया, इस बार कहा जा रहा है पार्टनर इन इंडिया, कि मतलब आप जो ट्रस्ट डेफिशिएट पूरी दुनिया में, उस ट्रस्ट डेफिशिएट से उभरना चाहते हैं तो आप भारत में निवेश करिए, हमारे साथ पार्टनरशिप करिए। उस पार्टनरशिप के साथ आपको एक ग्रोथ या ये कहें कि एक फ्यूचर ग्रोथ यहाँ पे मिलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर जो तरुण ने बात कही वो इम्पोर्टेंट इसलिए है हमारे ऑडियंस के लिए कि आप सोचिए कि दुनिया भर में खलबली है, टैरिफ की तमाम चिंताएं हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन अपने चरम पे है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत की धाक लगातार बढ़ रही है और खास करके इकोनॉमी के मोर्चे पर जो अच्छी खबरें आ रही हैं उसका भी एक बड़ा बोलबाला आपको दावोस समिट में देखने को मिलेगा। हम आपको वहां से पल पल की रिपोर्ट आगे भी बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस रिपोर्ट के लिए।